बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में लोग बहुत सादगी से रहते थे। गांव छोटा था मगर लोगों के दिल बड़े थे। खेत, कुएं, कच्ची गलियां और शाम होते ही चूल्हों से उठता धुआं, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में दो बहुत अच्छे मित्र रहते थे, रघुवीर काका और सलीम चाचा। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो रघुवीर और सलीम को देखो। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। सलीम चाचा अपने घर में अपनी पत्नी और एक बूढ़ी मौसी के साथ रहते थे। वो मौसी उम्र में बहुत बड़ी थीं। उनका कोई अपना नहीं था। कई साल पहले उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमीन सलीम के नाम कर दी थी। बदले में सलीम ने वादा किया था कि वो जीवन भर उनकी देखभाल करेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। मौसी को समय पर खाना मिलता, दवा मिलती और उनका सम्मान भी होता। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। समय बीतता गया, घर के खर्च बढ़ते गए और अब मौसी अब सलीम और उसकी पत्नी को बोझ लगने लगी। अब घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले सम्मान था, वहां अब ताने और झुंझलाहट सुनाई देने लगी। एक दिन दोपहर का समय था। घर के आंगन में बूढ़ी मौसी चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। अंदर से सलीम की पत्नी की कड़वी आवाज सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में कह रही थी, पता नहीं ये बुढ़िया कब तक जिंदा रहेगी, थोड़ी सी जमीन क्या देगी, समझती है हमने इसे खरीद लिया है। सलीम भी अब चुप नहीं रहता था। वो भी कभी कभी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि मौसी को हर दिन अपमान सहना पड़ता था। कभी खाने के लिए ताने, कभी दवा के लिए शिकायत और कभी रहने के लिए भी तिरस्कार। धीरे धीरे मौसी का मन टूटने लगा। एक शाम उन्होंने हिम्मत जुटाई और सलीम से कहा, बेटा, अब लगता है हम सबका साथ रहना मुश्किल हो गया है। तुम मुझे हर महीने थोड़ा सा पैसा दे दिया करो ताकि मैं अपना गुजारा खुद कर सकूं। सलीम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झुंझला कर बोला, ये घर तुम्हारा कब से हो गया मौसी, ऊपर से पैसे भी चाहिए। मौसी का दिल उस दिन पूरी तरह टूट गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में उनके लिए सम्मान नहीं बचा। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अगर न्याय घर में नहीं मिलेगा तो पंचायत में जरूर मिलेगा। अगले ही दिन शाम को गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के 5 बुजुर्ग पंच चौपाल पर बैठे थे। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। मौसी ने धीरे धीरे अपनी पूरी बात सबके सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जमीन सलीम को दी थी और कैसे अब उन्हें रोटी कपड़े तक के लिए तरसना पड़ रहा है। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे। पंचों ने सलीम से भी अपनी बात रखने को कहा। सलीम ने अपनी सफाई दी, लेकिन लोगों को उसकी बातों में सच्चाई कम और बहाने ज्यादा लगे। अब नियम था कि दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को मुख्य पंच चुना जाएगा और वही अंतिम फैसला सुनाएगा। मौसी ने चारों ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोली, मैं अपने लिए रघुवीर काका को पंच चुनती हूं। यह सुनकर सब लोग थोड़ा चौंक गए, क्योंकि रघुवीर काका और सलीम चाचा बहुत गहरे दोस्त थे। सलीम और उसकी पत्नी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि फैसला तो अब उनके पक्ष में ही आएगा। लेकिन रघुवीर काका के मन में उस समय एक अजीब सी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अब वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि न्याय के रक्षक बन गए हों। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ देर तक सब शांत रहा। पूरा चौपाल मानो सांस रोककर बैठा था। फिर रघुवीर काका खड़े हुए। उनकी आवाज शांत थी मगर बहुत दृढ़। उन्होंने कहा, जब मौसी ने अपनी जमीन सलीम को दी थी तब ये वादा किया गया था कि उनकी देखभाल होगी। अगर अब वो वादा निभाया नहीं जा रहा तो ये अन्याय है। उन्होंने फैसला सुनाया कि सलीम को हर महीने मौसी के खर्च के लिए पैसा देना होगा। पंचायत में बैठे सभी लोगों ने इस फैसले को सही माना, लेकिन सलीम के दिल में यह फैसला तीर की तरह चुभ गया। उसे लगा कि उसके दोस्त ने ही उसका साथ छोड़ दिया। उस दिन के बाद दोनों दोस्तों के बीच की दोस्ती में एक खामोश दरार पड़ गई। गांव में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन समय चुपचाप एक नई परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
और कुछ ही महीनों बाद ऐसा समय आया जब न्याय की असली परीक्षा सलीम चाचा के सामने आने वाली थी। और वही परीक्षा ये साबित करने वाली थी कि सच्चा न्याय दोस्ती से बड़ा होता है या नहीं। धर्मपुरा गांव में समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खेतों में फसलें उगती रहीं, मौसम बदलते रहे। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, रघुवीर काका और सलीम चाचा की दोस्ती। पहले जहां दोनों हर सुबह साथ चौपाल पर बैठते थे, वहीं अब वे एक दूसरे से नजरें तक मिलाने से बचने लगे थे। गांव के लोग ये बदलाव साफ महसूस करते थे। रघुवीर काका ने उस दिन पंचायत में जो फैसला सुनाया था, वो न्याय के अनुसार बिल्कुल सही था। लेकिन सलीम चाचा के मन में ये बात बैठ गई थी कि उसके अपने दोस्त ने ही उसका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई घटना हुई। रघुवीर काका के पास 2 मजबूत बैल थे। वे उन्हीं बैलों की मदद से अपने खेत जोतते थे। उन बैलों की वजह से उनकी खेती भी अच्छी चलती थी। लेकिन एक दिन अचानक उन दोनों बैलों में से एक बीमार पड़ गया। रघुवीर काका ने बहुत कोशिश की, वैद्य को बुलाया, दवाइयां दी, देखभाल भी की, लेकिन बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ ही दिनों में वो बैल मर गया। अब रघुवीर काका के पास सिर्फ एक ही बैल बचा था। एक बैल से खेती करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा वो उस बैल को बेच दें और नए बैलों की जोड़ी खरीद लें। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, लालचंद साहूकार। वो पैसों के मामले में बहुत चालाक माना जाता था। जब उसे पता चला कि रघुवीर काका अपना बैल बेच रहे हैं, तो वो तुरंत उनके घर पहुंच गया। रघुवीर काका ने साफ शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो भी बैल खरीदेगा उसे 1 महीने के अंदर पूरा पैसा देना होगा। साहूकार ने बिना ज्यादा सोचे ये शर्त मान ली। उसे लगा कि अभी बैल ले लेते हैं, बाद में पैसे देने का कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। वो बैल को अपने घर ले गया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन साहूकार ने बैल से बहुत ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया। दिन भर उसे खेतों में जोतता, फिर सामान ढोने के लिए भी लगाता। बेचारा बैल धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक दिन काम करते करते वो गिर पड़ा और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। जब ये खबर रघुवीर काका तक पहुंची तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन उन्हें भरोसा था कि साहूकार अपनी शर्त के अनुसार पैसे जरूर देगा। एक दिन वो साहूकार के घर पहुंचे और शांत स्वर में उससे बैल का मूल्य मांगा। लेकिन साहूकार की नीयत बदल चुकी थी। वो हंसते हुए बोला, कौन सा बैल? वो तो कब का मर चुका। रघुवीर काका चौंक गए। उन्होंने कहा कि चाहे बैल जीवित हो या नहीं, सौदा तो तय हुआ था। लेकिन साहूकार ने साफ मना कर दिया। अब रघुवीर काका के पास एक ही रास्ता बचा था, पंचायत। कुछ ही दिनों में गांव में फिर से पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठा हुए। लोगों की भीड़ लग गई। दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी गईं। अब बारी थी मुख्य पंच चुनने की। पंचों ने साहूकार से पूछा कि वो किसे पंच चुनना चाहता है। साहूकार ने चारों तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए एक नाम लिया। मेरी तरफ से पंच होंगे सलीम चाचा। ये सुनकर चौपाल में हलचल मच गई। सब जानते थे कि सलीम और रघुवीर के बीच अब पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। कई लोगों को लगा कि अब फैसला साहूकार के पक्ष में ही जाएगा। रघुवीर काका भी ये सुनकर थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि पंच हमेशा न्याय करेंगे। अब सलीम चाचा पंच की जगह पर बैठे। उस क्षण उनके मन में कई भाव एक साथ उठ रहे थे। एक तरफ पुरानी दोस्ती की यादें थीं और दूसरी तरफ वो दिन था जब उन्हें लगा था कि उनके दोस्त ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वे पंच की जगह पर बैठे, उन्हें अपने बुजुर्गों की कही एक बात याद आई। पंच के दिल में उस समय भगवान बसते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। साहूकार अपनी चालाकी से बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सलीम चाचा सब समझ रहे थे। कुछ देर तक पंचायत में सन्नाटा रहा। फिर सलीम चाचा खड़े हुए। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने कहा, जब यह बैल साहूकार को दिया गया था तब वो बिल्कुल स्वस्थ था।
सौदा साफ था कि 1 महीने के अंदर उसका मूल्य चुकाया जाएगा। अगर बाद में बैल मर गया तो ये साहूकार की जिम्मेदारी है। चौपाल में बैठे सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। फिर सलीम चाचा ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। साहूकार को रघुवीर काका के बैल का पूरा मूल्य चुकाना होगा। ये सुनते ही चौपाल में आवाज गूंज उठी, पंच परमेश्वर की जय। साहूकार के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसे पंचायत का फैसला मानना पड़ा। पंचायत खत्म होने के बाद रघुवीर काका धीरे धीरे सलीम चाचा के पास आए। फिर रघुवीर काका की आंखों में हल्की मुस्कान आई। सलीम चाचा ने भी सिर झुका लिया। उन्हें उस दिन समझ आ गया था कि रघुवीर ने पहले भी वही किया था जो सही था। उस दिन उनकी पुरानी दोस्ती फिर से लौट आई और पूरे गांव ने एक बार फिर देखा कि सच्चा न्याय दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तों से भी ऊपर होता है। कहानी की सीख: सच्चा न्याय वही है जो रिश्तों, दोस्ती और स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए। जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसे केवल सच का साथ देना चाहिए।